रामः शरणं कृष्णं शरणं रामः शरणं कृष्णं शरणं रामः शरणं कृष्णं शरणं रामः शरणं कृष्णं शरणं। जय श्री राम। भागवत प्रेमी कहते हैं, जिनके सर पर ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले हैं वो जिनकर माएँ हैं। आप धन्यवान हैं कि आपके सर पर माता पिता का आशीर्वाद है, आपके सानिध्य में माता पिता है। इसका जो है कमी उस दिन आपको मालूम होगा जिस दिन वह छत्र आपसे हट जाएगा। शायद आप अपने आँख से उस आंसू के अविरल धारा को रोक नहीं सकेंगे। जिंदगी में माता का स्थान जो है सर्वोपरि माना गया है। संसार में माता महान है। चाहे पुत्र चाहे संतान कितना भी बड़ा हो जाए, माँ तो बस उस संतान को बस इतना ही समझता है कि मेरा पुत्र खाया कि नहीं खाया, मेरा पुत्र अच्छा से सोया कि नहीं सोया। पुत्र परदेश चला जाता है, लेकिन माँ घर पर अपने पुत्र के बारे में सोचते रहती हैं, मेरा पुत्र कहाँ सोया होगा, पता नहीं क्या खाया होगा। मैं अपने पुत्र को अपने हाथ से गरम दूध पिलाती थी, मेरा पुत्र पता नहीं किस अवस्था में होगा। और ठीक उसी प्रकार जिनको माँ नहीं है, जिस सज्जन वृंद अथवा जिस बच्चे का माँ चल बसे हैं, उनसे थोड़ा पूछ लीजिए माँ की ममता क्या होती है, माँ कितना महान होता है। अगर पुत्र कहीं परदेश से घर वापस लौटता है, माँ सबसे पहले उसके शरीर को टुक टुक करके निहारती रहती है कि मेरा पुत्र कितना दुबला हो गया, तू क्या करता है रे, तुम खाया नहीं, तुम कितना दुबला पतला हो गया। जब तुम मुझसे बिछुड़कर परदेश जा रहा था तो तुम कितना मोटा तगड़ा था, अभी क्या हो गया। वही आप जिसको अर्धर्म पत्नी कहते हैं, अर्धांगिनी कहते हैं, सबसे पहले आपका वो बैग खोलेगा, देखेगा मेरे वास्ते क्या लेकर आया। माँ देखती है कि पुत्र मेरा वह जो शरीर मैं जितना बना कर दिए भेजा था, वैसा शरीर नहीं आया। माँ शरीर को देखती है और धर्मपत्नी अथवा परिजन बस यही पूछता है कि तुम बाहर जो गया क्या किया, कितना अर्जन किया। वैसा सभी आदमी नहीं पूछते हैं, कुछ कुछ आदमी पूछते हैं। इसलिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन माँ का ममता सबसे बड़ा महान है। कहते हैं मैया सबरी भगवान को जूठा बैर खिलाया। सब आदमी कहते हैं कि माँ सबरी के जूठा बैर भगवान बहुत ही मन लगा कर खाया और बारंबार बखान करके खाया। वैसे शास्त्र में कहा गया है कि आप जहाँ भी जाओ, आपको अगर भोजन मिला तो आप चाहे कितना भी भोजन स्वादहीन क्यों न हो जाए, लेकिन उसका जो है मतलब बखान करना चाहिए। भोजन बहुत अच्छा, शाबाशी देना चाहिए। कहते हैं सबरी जूठा बैर दे रहे हैं, भगवान बार बार बखान करके बता रहे हैं कि बहुत अच्छा, माता कितना सुंदर बैर है, बहुत सुंदर बैर है।
माता सबरी भगवान श्री राम को भगवान समझकर वो जूठा बैर नहीं खिलाया, पुत्र समझकर खिलाया। और हम लोग समझते हैं माता सबरी ने भगवान को जूठा बैर खिलाया। जब हम छोटा से नन्हे से थे, माँ किसी चीज़ को चख कर पुत्र को देता है, लो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत मीठा है, ले चॉकलेट, माँ मुँह से तोड़ कर पुत्र को चॉकलेट देती हैं। उस समय तो कोई नहीं बोलता है कि जूठा है, माँ सबसे महान है। भगवान कहते बिनु पग चले, सुने बिनु काना, बिनु पग चले, सुने बिनु काना, बिनु कर करही। भगवान बिना पैर के चलते हैं और बिना कान के सुनते हैं। कहते आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्तावर जोगी। भगवान सबसे महान हैं। इसलिए तो कहते हैं बाली से कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करही न काना। यहाँ से सिद्ध होता है कि भगवान पहले जान गए कि उनको बाली को उनके धर्म पत्नी तारा ने उपदेश किया कि मूर्ख बाली, तुमको जो है तुम्हारी पत्नी ने शिक्षा नहीं दिया, वह जो तुम जिससे लड़ने जा रहे हो वह परमात्मा राम है। इन्हीं शब्दों के साथ बस यूं ही मुस्कुराकर हंसते हंसते राम नाम का जाप कीजिए कि राघव शरणम कृष्णम शरणम रामम शरणम रामम शरणम। यूं ही मुस्कुराइए। मुस्कुराने से शरीर का एक एक क्या कहते हैं रोआ खिल जाता है, हर एक बीमारी भाग जाता है। क्या मजाल है अगर कोई 24 घंटा के अंदर 1 घंटा मुस्कुरा ले, हंस ले। किसी बीमारी का मजाल नहीं कि उस व्यक्ति तक पहुँचे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, राधे राधे।